ट्रेन नंबर 12,012 कालका शताब्दी एक्सप्रेस जो कि हरियाणा के कालका को देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट करती है और ये ट्रेन लॉन्च की गई थी इन ईयर 1994। जर्नी के दौरान आज हम लोग कवर करने वाले हैं 269 किलोमीटर 4 घंटे 5 मिनट के समय में 65 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। भाई चिड़ियों की आवाज़ें सुनना, आप इतनी शानदार जो है ना आवाज़ें आ रही हैं, सुनना आप ध्यान से। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस शांति से सुनना आप। तो इससे पहले हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में, लेकिन आज पहली बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं शताब्दी एक्सप्रेस का एग्जीक्यूटिव क्लास कैसा होने वाला है। तो ये पूरी जर्नी हम लोग करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में शताब्दी एक्सप्रेस के। और आज हम लोगों का कोच है E2। चलिए आपको दिखाते हैं इंटीरियर वगैरह। और जर्नी के दौरान आज हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में और नॉर्मल AC चेयर कार में फूड की क्वालिटी क्वांटिटी में क्या अंतर होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जर्नी के दौरान। चलो फिलहाल दिखाते हैं कोच और इंटीरियर। भाई साहब हमको वाकई में बहुत पसंद आया। चलो चलते हैं अंदर। तो ये रहा अपना कोच E2। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको कैसा है इंटीरियर अपने एग्जीक्यूटिव क्लास का इस शताब्दी एक्सप्रेस के। तो ये है फर्स्ट लुक, देखने में तो एकदम प्रीमियम। बाकी आज अपनी जो सीट है वो है 51 आइल साइड। तो भाई साहब अभी हमने सीट्स पर बैठ के देखा, भाई साहब इतनी कंफर्टेबल सीट्स है ना इस ट्रेन की, इस कोच की, मतलब शताब्दी में जो लगा हुआ है ना, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। मतलब इतना तो वंदे भारत में बिल्कुल भी नहीं जितना ये है एग्जीक्यूटिव। लग रहा है कि हाँ किसी प्रीमियम क्लास में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी अभी ये सब तो ठीक है, बाकी फूड वगैरह सब जो है जर्नी के दौरान पता लगने वाला है कैसा क्या रहने वाला है सब कुछ। और ये चीज़ देख लो यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह कितनी सही दी है यार, ज़बरदस्त एकदम प्रीमियम। बाकी एम्बियंस भाई साहब कोच का बहुत ज़बरदस्त है, शाइनिंग देख लो ऊपर की साइड, सारी चीज़ बाकी वही है। लीडिंग लाइट वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है सभी सीट्स पर। 2x2 की जो है यहाँ पर सिटिंग रहती है, जबकि AC चेयर कार में 3x2 की होती है। और यहाँ पर आपको स्नैक्स ट्रे, फुट रेस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, वाटर होल्डर और साथ में चार्जिंग सॉकेट। और आज अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में लगा हुआ है वडोदरा शेड का WAP7 लोकोमोटिव। तो अभी ये आ चुकी है नेताजी एक्सप्रेस कालका रेलवे स्टेशन पे अपने निर्धारित समय से 14 घंटे 32 मिनट की देरी से। ये हाल है अभी तो भाई साहब ट्रेन्स का। तो अपने निर्धारित समय से करीब 2 मिनट की देरी से हम लोगों का डिपार्चर हो गया है कालका रेलवे स्टेशन से। हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है कालका रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस शताब्दी एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में डेली चलती है शाम को 5:45 पे कालका रेलवे स्टेशन से और रात में 9:50 पे पहुंचा देती है देश की राजधानी दिल्ली। डिपार्चर के जस्ट बाद ही हम लोगों को सर्व होती है आधे लीटर की पानी की बोतल एग्जीक्यूटिव क्लास में, लेकिन वो एक ग्लास के साथ। वहीं चेयर कार में पानी की बोतल तो सर्व होती है लेकिन बिना किसी ग्लास के। अब बारी है इवनिंग स्नैक्स की। एग्जीक्यूटिव क्लास की इवनिंग स्नैक्स आता है और एग्जीक्यूटिव क्लास की इवनिंग स्नैक्स में रहती है एक सैंडविच, एक समोसा और चाय कॉफी का ऑप्शन, आलमंड्स और बिकानो का एक सोन केक। वहीं AC चेयर कार में भी स्नैक्स सर्व होता है और वहां के स्नैक्स में होता है एक समोसा, एक भेल, चना और सोन केक और चाय कॉफी का ऑप्शन। अब ट्रैवल तो कर रहे हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव में, तो चलो वहीं का टेस्ट बताते हैं इवनिंग स्नैक्स का। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं समोसा कैसा है। वैसे हल्का हल्का गर्म है और पपड़ी से ऐसा लग रहा है कि मतलब उतना फ्रेश नहीं है। टेस्ट तो समोसे ऐसा ही है बट इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं है, गरम है हल्का, ठीक है काम चला सकते हैं। अब देखते हैं चीज़ सैंडविच। चीज़ सैंडविच का भी टेस्ट सही है और ये एकदम फ्रेश है, तो ये बढ़िया है। और बाकी साथ में जो है गर्मा गर्म पानी आ गया है। अब तैयार करते हैं अपनी कॉफ़ी।
25 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, चंडीगढ़ जंक्शन, जिसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे। आता ही अंडर अम्बाला रेलवे डिवीजन के, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1954 और टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी इस रेलवे स्टेशन का नाम शामिल है। और यहाँ पर आपको सारी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम और रिफ्रेशमेंट रूम, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट्स, सभी चीज़ें। और यहाँ पर अपनी कालका शताब्दी एक्सप्रेस का 8 मिनट का स्टॉप है। निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अम्बाला कैंट जंक्शन, जो कि हरियाणा स्टेट का बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर एक लोको शेड भी है, जहाँ पर शंटिंग लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस देखा जाता है, लेकिन माइनर मेंटेनेंस। मेजर मेंटेनेंस के लिए उनको भेजा जाता है शाहपुर बस्ती शेड, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन से डेली करीब 300 ट्रेन पास होती हैं। और अभी जिस लाइन पे हम लोग चल रहे हैं ना, कालका अम्बाला न्यू दिल्ली लाइन, ये ओपन की गई थी इन ईयर 1891। और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। तो अम्बाला कैंट जंक्शन निकलने के बाद अब हम लोगों को सर्व किया जाना है सूप, ब्रेड स्टिक, बटर, गर्मा गर्म एकदम। और वहीं पर एसी चेयर कार में अभी भी सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि एसी चेयर कार में सूप और ब्रेड स्टिक बटर सर्व नहीं किया जाता। तो अभी शाम का बज रहा है 7:22 और हम लोगों का सूप सर्व कर दिया गया है। सूप है यहाँ पर नॉर का, ये चटपटा टोमेटो चटपटा, साथ में बटर, एक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ब्रेड स्टिक्स। चलो बटर तो हमने मिला दिए सूप में, अब देखते हैं साथ में। पहले खाते हैं ब्रेड स्टिक। एकदम क्रंची, बढ़िया। और बटर डालने के बाद सूप भी बढ़िया लग रहा है एकदम। चलो फटाफट से लोग ख़त्म करते हैं अपना सूप एंड ब्रेड स्टिक बटर। भाई ट्रेन अभी लगातार 120 की समथिंग जो है स्पीड भी मेंटेन की हुई। अभी देखा क्रॉसिंग हुई, पटाख से हुई, पता नहीं लगा। निर्धारित समय से 1 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन। दिल्ली इस रेलवे स्टेशन पे 45 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 11 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। भाई इतनी जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है ना, कई बार अटक भी जाते हैं। चलो वापस चलते हैं, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। तो
कुरुक्षेत्र जंक्शन निकलने के बाद अब हम लोगों की ट्रेन अपनी टॉप स्पीड मतलब 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगातार मेंटेन कर रही थी। और अब वक्त हो चुका था डिनर का। तो एग्जीक्यूटिव क्लास में हम लोगों का डिनर आ गया था ऑन टाइम हम लोगों की टेबल पर। और डिनर जब खोल के देखते हैं तो इसमें था एक जीरा राइस, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, एक सूखी सब्जी, मिक्स पिकल, दही और 2 गर्मा गर्म पराठे। और वहीं एसी चेयर कार में खाना जो सर्व किया गया था उसमें लगभग सारी चीजें सेम थी, लेकिन एक सूखी सब्जी जो है वो मिसिंग थी और थोड़ा सा जो क्वालिटी थी फूड की वो डिफरेंट थी। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार में कि खाने के बाद मीठे में हम लोगों को आइसक्रीम ही सर्व की। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं मिक्स वेज। भाई साहब मिक्स वेज में ना थोड़ा मसाला तेज है, तो जो लोग स्पाइसी खाते हैं उनको अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा है। अब देखते हैं पनीर मसाला। नाम पनीर मसाले का है मसाला, और मसाला है ज़्यादा मिक्स वेज। पनीर मसाला एक नंबर भाई साहब। पनीर मसाले का टेस्ट मतलब पनीर की जो सब्ज़ी है ना उसका टेस्ट एकदम बढ़िया है। अब टेस्ट करते हैं दाल फ्राई। एवरग्रीन चीज़ है ना कुछ तो वो यही है दाल फ्राई। इसका स्वाद भी सही है और सबसे अच्छी बात ये सर्दियों का टाइम है तो एकदम गर्मा गर्म हम लोगों को डिनर सर्व किया गया है। ऐसा भूख हमारी तो और बढ़ गई है। और पनीर की सब्ज़ी पूरी मील में ना पनीर की सब्ज़ी सबसे टेस्टी है। चलो फटाफट से अब हम लोग डिनर करते हैं। तो अभी अपना डिनर ही चल रहा है, अभी डिनर ख़त्म नहीं हुआ है। और ये आ गया है पानीपत रेलवे स्टेशन, पानीपत जंक्शन। यहाँ पे अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है। कवर करते लेकिन भाई साहब अभी तो डिनर ही कर रहे हैं। तो भाई खाने के बाद हम लोगों को मीठे में सर्व कर दी गई ये एक आइसक्रीम, जो कि है ये बटर स्कॉच की अमूल की। लेकिन भाई ठंड में आइसक्रीम खाने का तो कोई मतलब है नहीं। हमने सोचा मीठे में गुलाब जामुन वगैरह होगा तो वो ठीक रहेगा, बट नहीं है। चलो ये हम जो है भैया को वापस कर देते हैं कि ये तो खानी नहीं है, सोचा आपको दिखा देते हैं। लेकिन यार रेलवे को कुछ करना चाहिए भाई इसके लिए। ठंड में कम से कम आइसक्रीम की जगह मीठे में कुछ और देना चाहिए। गुलाब जामुन हो गया, कोई मिठाई वगैरह दे दें। आइसक्रीम भाई खा के कौन बीमार होना चाहता है ठंड में। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। उससे पहले दिखा दें वॉशरूम की कंडीशन। तो यहाँ पर हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी आ रहा है और साफ़ सफाई सही मेंटेन है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर स्मेल के लिए ओडोनिल वगैरह कुछ भी नहीं है जो होती है। बाकी मिरर वगैरह तो ठीक साफ़ है, साफ़ सफाई एवरेज है। लेकिन हाँ एवरेज ही कहेंगे क्योंकि भाई साहब ये स्मेल वगैरह उतना सही नहीं है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास है, मतलब समझ लो फर्स्ट क्लास होता है ये शताब्दी का, उसमें ऐसा स्मेल वगैरह का सीन है। तो ये थोड़ा मेंटेन होना चाहिए। बाकी ठीक है, साफ सफाई। तो अपने निर्धारित समय से 16 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन शताब्दी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन, देश की राजधानी दिल्ली। ट्रेन की जर्नी तो बढ़िया रही भाई, बहुत फटाफट सुपर फास्ट जर्नी रही है। समझ लो मात्र 4 घंटे की जर्नी थी। खाना स्टेशन और फटाफट हम लोग पहुंच गए दिल्ली। खाना पीना हमने बताया बढ़िया था, साफ़ सफाई एवरेज थी जो कि होनी चाहिए थी एग्जीक्यूटिव क्लास के हिसाब से, वैसी थी नहीं। और बाकी अब बात करते हैं फेयर की शताब्दी की। तो कालका से आप दिल्ली आते हैं तो इसमें जिसमें हम लोगों ने ट्रैवल किया एग्जीक्यूटिव चेयर कार, इसमें आपको फेयर देना होगा अराउंड 1500 रुपीज़। और अगर आप ट्रैवल करते हैं इसके एसी चेयर कार में उसमें आपको लगभग फेयर देना होगा 1050 रुपीज़। और डायनेमिक फेयर लगता है तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये सब था भाई साहब, ये था कंपैरिजन फूड वगैरह का। तो बाकी आप लोगों को कैसी लगी है ये वीडियो? इस तरह का वीडियो हमने पहली बार बनाया, सोचा चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं इस ट्रेन का खाना पीना जो भी है। तो आपको कैसा लगा ये तरीका, और आगे भी इसी तरीके से आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जर्नी है आपसे मिस नहीं हो। ट्रेल नंबर से इसमें इंस्टाग्राम आईडी है, हमें इंस्टाग्राम में वहीं फॉलो कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह हम वहाँ पर देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी में, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।